करते हैं। हम लोग राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पे आए हैं और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का ये फर्स्ट वीडियो है। और फर्स्ट वीडियो है तो उसके अंदर हम लोग लेके चल रहे हैं लोक देवता, देन फिर लेके चलेंगे लोक देवियां। तो लोक देवता हम लेके चल रहे हैं। तो लोक देवता के अंदर हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं बाबा रामदेव को। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे बाबा रामदेव हम लेके चल रहे हैं बच्चों, बाबा रामदेव। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, बाबा रामदेव से संबंधित में इतनी भी आपको बातें बताऊंगा वो आपको मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए एक बार में। ठीक है, बढ़िया तरीके से बताऊंगा सारी की सारी बातें। मैं जो बताऊंगा उसके अंदर कुछ स्टोरी भी बनाई हुई है मन से। ठीक है, पर वो कहीं ना कहीं लिंक बाबा रामदेव को ही जाके करेगी। तो इसलिए आप सब कुछ सुनते रहिए, बढ़िया तरीके से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, एक बार के अंदर याद हो जाएगा। ध्यान रखना, विश्वास रखो अपने आप पे। तो कोशिश करते हैं बाबा रामदेव पे। ठीक है, देखो क्या है कि ये जो है बच्चों एक बार कृष्ण भगवान ने क्या है अपने जो फ्रेंड है, फ्रेंड कौन था कृष्ण भगवान का? सखा। ठीक है, उससे कहा, क्या कहा है अपने सखा से? ये कौन है? कृष्ण है बच्चों, और इनका ये दोस्त है, ये बैठा हुआ है, और ये देखो बैठा हुआ है, और ये है ना, तो ये है अर्जुन। अर्जुन, ठीक है, कृष्ण से अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, और अर्जुन से क्या कहा कि हे अर्जुन, मुझे क्या है धरती पे अवतार लेना है, मुझे क्या करना है धरती पे अवतार। तो अवतार कौन लेगा? कृष्ण भगवान लेंगे। ठीक है, तो मुझे धरती पे क्या करना है? अवतार लेना है। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुम धरती पे अवतार लोगे तो तुम्हें किसी ना किसी घर में पैदा होना पड़ेगा। ठीक है, अब कृष्ण भगवान ने बोला हाँ यार पैदा तो होना पड़ेगा किसी ना किसी घर में। तो अर्जुन ने कहा किसके घर में पैदा होगे? तो कृष्ण ने बताया तुम भी कोई नाम सजेस्ट करो। तो अर्जुन ने बोला कि मेरे वंशज है। क्या? मेरे क्या है? वंशज है। वंशज है। वंशज कौन है? एक तो है ये है अजमल राठौड़, अजमल जी तंवर, और ये है मेणादे, मेणादे। ठीक है, ये कौन है? मेणादे, मेणादे। तो अर्जुन ने कहा मेरे वंशज हैं अजमल जी तंवर और उनकी पत्नी मेणादे, तो तुम क्या करो उनके घर में पुत्र रूप में जन्म ले लो। ठीक है, तो कृष्ण ने कहा मुझे अवतार लेना है अर्जुन से। अर्जुन ने कहा मेरे वंशज हैं अजमल जी तंवर और मेणादे, तो तुम उनके घर में क्या है पुत्र रूप में अवतार ले लो। कृष्ण को ये बात समझ में आ गई, बोले यार ये बात डर है बिल्कुल। ठीक है, तो कृष्ण भगवान आप किसके घर में आएंगे? इनके घर में आएंगे पैदा होके। ठीक है, तो आप देखो कि कृष्ण भगवान क्या है अब इनके घर में पैदा होके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के घर में कौन पैदा होगा? इन दोनों के घर में पैदा होगा कृष्ण भगवान। ठीक है, ये कृष्ण इनके घर में पैदा हो गए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो अब देखो अवतार के रूप में आ गई है। ठीक है, पर इनका नाम यहाँ पे कृष्ण नहीं है, यहाँ पे इनका नाम इन दोनों ने क्या रखा है? रामदेव, रामदेव। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे बच्चों कि रामदेव किसके अवतार थे, तो रामदेव किसके अवतार थे? आपने देखा अवतार के रूप में कौन आया? कृष्ण। ठीक है, और रामदेव किसके वंशज थे? तो आपने देखा वंशज किसके? अर्जुन के वंशज ये हैं, तो ये भी इनकी औलाद है, बच्चा है, तो ये भी इनके वंशज होंगे। तो रामदेव जी अर्जुन के तो वंशज थे और कृष्ण के अवतार थे। अब जो ये रामदेव है ये पैदा हो गए, तो पैदा कहाँ? हवा में तो हुए नहीं है, धरती पे हो गए। धरती पे हो गए तो धरती किसी न किसी जगह का नाम तो होगा धरती का। ठीक है, तो वो कोई शहर होगा, कोई तहसील होगी, कोई आपका गांव होगा। तो ये जो गांव में पैदा हुए वो गांव है बच्चों, कौन सा गांव है वो? उड़ू कश्मीर, उड़ू कश्मीर। और ये उड़ू कश्मीर गांव किसके अंदर पड़ता है? ये पड़ता है शिव तहसील में। ये शिव तहसील का है बच्चों, तो ये है बाड़मेर में। ठीक है, तो आप देखिए कि जो रामदेव है वो उड़ू कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर के अंदर पैदा हो गए। अब पैदा हुए तो किसी ना किसी दिन पैदा हुए होंगे, कोई ऐसे तो है नहीं, तो कोई ना कोई दिन तो होगा उस दिन। तो किस दिन इन्होंने अवतार लिया या पैदा हुए? तो वो तारीख जो है बच्चों, वो तारीख है
भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस दिन ये पैदा हुए। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ये पैदा हुए। और ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जो है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज, बीज जो है गुजराती वर्ड है बच्चों, तो इसको दूज भी कहते हैं। तो बाबा की दूज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बाबेरी बीज कहलाती है। अब देखो इस दिन ये पैदा हुए, तो पैदा हुए तो क्या हुआ? धरती पे इन्होंने अवतार ले लिया बाबा रामदेव ने। ठीक है, तो बोल अजमल अवतार जय। ठीक है, तो यहाँ पे बाबा जी हमारी धरती पे आ गए, अजमल जी के घर में आए हैं। ठीक है, कृष्ण जी के अवतार हैं उड़ू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। अब जब यहाँ पे पैदा हो गए, थोड़ा बड़े भी होंगे अब धीरे धीरे करके, तो ये बड़े होंगे तो भाई इनको क्या होगी? इनको शिक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, इनको शिक्षा देनी पड़ेगी। अब शिक्षा जो देंगे तो उसके लिए गुरु भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जो है गुरु है, ठीक है, वो आप इधर देखिए, ये जो है गुरु जी, ये हैं गुरु। ठीक है, ये इनके गुरु हैं। अब इनके देखो बाल कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े बाल हैं इनके। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम है बालीनाथ। तो रामदेव बाबा के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? एक पहाड़ी पे बैठते थे बच्चों। ये पहाड़ी दिख रही है आपको, इस पहाड़ी का नाम है ना, यहाँ पे पहाड़ी बैठते थे। और क्या है, इनको जो थी ना वो सबसे ज्यादा मसूर की दाल पसंद थी। मतलब कटोरी के अंदर हमेशा इनकी क्या है? मसूर की दाल होती थी। मसूर की दाल, मसूर दाल। तो इसलिए इस पहाड़ी का नाम क्या है? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी। अब ये मसूरिया पहाड़ी है कहां पे? भाई मसूर की दाल क्या है? खेत जोतोगे, ठीक है, उसमें मसूर बोओगे तभी तो मसूर उगेगी। तो ये मसूरिया पहाड़ी। तो मसूर की दाल क्या है? जोतने भी तो बोले तो जोधपुर। ठीक है, तो मसूरिया पहाड़ी पे बालीनाथ जी गुरु रहते थे। और उन्होंने क्या है? शिक्षा दी है किसको? बाबा रामदेव को। और बाबा रामदेव ने इनसे ली है शिक्षा। तो ये हो गए शिष्य, ये हो गए गुरु। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात बिल्कुल क्लियर है बालीनाथ तक। अब देखो क्या है कि ये जो मसूरिया पहाड़ी है बच्चों, इस पे क्या है? बालीनाथ का मेला भरता है। किसका मेला भरेगा? भाई मसूरिया पहाड़ी बालीनाथ है तो इनका तो मेला भरेगा, मेला। ठीक है, अच्छा मेला किस दिन बढ़ता है? जिस दिन बाबा पैदा हुए। बाबा किस दिन पैदा हुए? बाबा आपके पैदा हुए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाई क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके घर में खुशी होती है, खुशी का माहौल होता है। ठीक है, और कैसे होता है? मेला जैसा उत्सव होता है। तो ये जिस दिन पैदा हुए उस दिन मेला तो भरेगा ही। तो एक तो मेला कहां भरता है, जहां पे बताऊंगा मैं आपको, और एक यहाँ पे भी, क्योंकि ये बालीनाथ के शिष्य थे। अभी बालीनाथ के शिष्य हुए और ये बहुत ज्यादा चमत्कारिक हुए। ठीक है, तो इनका भी मेला यहाँ पे भी भरने लग गया मसूरिया पहाड़ी पे। और जब इनका यहाँ पे मंदिर है बालीनाथ का, तो क्या बाबा रामदेव का मंदिर नहीं होगा क्या? क्योंकि वो तो गुरु के साथ शिष्य तो रह ही रहेगा। तो यहाँ पे इसी पहाड़ी पे क्या है? आपके बाबा रामदेव का मंदिर भी है। तो बालीनाथ मंदिर भी यहीं पे है। ठीक है, और बाबा रामदेव मंदिर भी है। बाबा रामदेव मंदिर भी यहीं पे है। कहां पे? मसूरिया पहाड़ी पे, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। तो इन्होंने क्या है? यहां से इनसे शिक्षा ले ली। किससे ली है? बालीनाथ से, जो खूब मसूर की दाल खाते थे। ठीक है, उनसे। अब जो है बालीनाथ ने क्या है? बालीनाथ ने, ठीक है, ये मसूरिया पहाड़ी बैठे हुए, ध्यान रखना आप, है ना, ये पहाड़ी ऐसे लगते। देखो अब ये जो है अजमल जी तंवर और मैना दे, केवल ये बाबा रामदेव ही इनके पुत्र नहीं है। ठीक है, इनके एक और पुत्र भी है, वो है बीरमदेव। ठीक है, बीरमदेव भी इनका पुत्र है। इन दोनों का पुत्र क्या है? एक और भी है जिसका नाम है बीरमदेव। और दो लड़कियां भी हैं इनकी। ठीक है, एक तो सुगना, एक का नाम तो है इनका क्या है? लड़की का नाम सुगना, और दूसरी का नाम है लाछा। तो सुगना बाई और लाछा बाई, ये दो इनकी लड़कियां भी है।
तो जब सुगनाबाई और लाछाबाई इनकी लड़कियां हुई, तो सुगनाबाई और लाछाबाई जब इसकी बहन हुई, किसकी, आपके बीरमदेव की, तो रामदेव की तो बहन हुई, सुगनाबाई और लाछाबाई रामदेव की बहन हुई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुगनाबाई और लाछाबाई रामदेव की बहन थी, ठीक है, और बीरमदेव जो था उनका भाई था, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे कि जब बालीनाथ ने क्या करा, बालीनाथ ने जब शिक्षा दे दी है रामदेव को, तो रामदेव अब शिक्षा लेते लेते क्या हो गए, बड़े हो गए। भाई हम लोग भी क्या शिक्षा लेते बड़े तो हुए, ठीक है। तो बालीनाथ ने रामदेव को शिक्षा दी और रामदेव जी बड़े हो गए। तो बालीनाथ का कर्तव्य क्या है अब, भाई आपने देखा होगा कि गुरु कह देता है माँ बाप को, भाई अब ये लड़का हो गया बड़ा, ठीक है, और इसका शादी ब्याह कराओ, ये कहते हैं। तो देखो ये जो अजमल जी तंवर है, कौन है अजमल जी तंवर, अजमल जी तंवर, ठीक है। और ये जो है अपने ये है बाबा रामदेव, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं पिक्चर दिखा दिखा के, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि सर ने ऐसी ड्राइंग बनाई है वैसी ड्राइंग बनाई है। चलती का नाम गाड़ी, अगर किसी को भी मेरी समस्या हो इस ड्राइंग से तो मैं उससे क्षमा याचना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कोई पेंटर नहीं हूं, मैं बस पढ़ाना आपको कोशिश कर रहा हूँ, गलती इसके लिए माफी पहले मांग रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो अब जो है बालीनाथ किसको बोलेगा, बालीनाथ बोलेगा किसको बोलेगा, अजमल जी तंवर को, कि भाई लड़का जो है वो आपका क्या हो गया, वो आपका बड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो बड़ा हो गया है तो आप अब क्या है अपने लड़के की शादी वादी कर दो, ये कहेगा। अब शादी कर दो जब बाबा के लिए कहेगा अजमल जी तंवर से, तो अजमल जी तंवर गुरुजी की तो बात कभी ऐसा है ही नहीं कि गुरुजी की बात के लिए मना कर दे, ठीक है। तो अब गुरुजी की बात इन्होंने रखी है, तो अब इस लड़के की शादी करनी है, तो रिश्ता जो है वो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। अब जो बाबा रामदेव की शादी जो होगी वो कहां होगी, वो होगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान। पाकिस्तान में बच्चों एक जगह है जिसका नाम है अमरकोट, ठीक है। अब गुरुजी को थोड़ी सा हटा देते हैं अपन, इनका तो हो गया काम, शिक्षा दे दी, गुरु का काम शिक्षा देनी होता है, इससे तो क्या होता है, ठीक है। तो अमरकोट है, अमरकोट के अंदर एक लड़की है, इसका नाम है नेतल दे। क्या नाम है, नेतल दे लड़की का नाम है ना। तो अब चक्कर क्या है कि अमरकोट के अंदर लड़की है नेतल दे, तो इनकी बाबा रामदेव की शादी किससे होगी, नेतल दे से होगी, ठीक है। ये अमरकोट है तो इसको उमरकोट भी कहते हैं बच्चों, उमरकोट भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो नेतल दे है ये कहां आ जाएगी, बाबा रामदेव के साथ। अब बाबा रामदेव के साथ आ जाएगी, तो बाबा रामदेव के साथ आएगी तो कहां पे आएगी, आपको पता होना चाहिए कहां पे आएगी, उड़ू कश्मीर, बाड़मेर में, उड़ू कश्मीर गांव है बाड़मेर के अंदर, शुद्धेश्वर के अंदर। अब ये दोनों जो है यहाँ पे आके साथ साथ रह लेते हैं, मतलब दोनों प्लस हो गए, शादी हो गई इनकी, तो शादी हो गई, ठीक है। तो मस्त शादी हो गई दोनों की। अब दोनों साथ साथ रहेंगे उड़ू कश्मीर गांव के अंदर, अब साथ में रहेंगे। तो अब क्या है, दो जने इधर, तो इधर की कोई जरूरत ही नहीं है, इनको भी हटाओ। अब इनकी होगी बच्चों शादी, ठीक है, किसकी, नेतल दे की और बाबा रामदेव की। ये आपकी नेतल दे, ठीक है, नेतल दे, और ये बाबा रामदेव, ठीक है। तो बाबा रामदेव और नेतल दे की दोनों की हो गई शादी,
अब ये क्या है, इनकी जब शादी हो गई तो बाबा रामदेव किसके अवतार थे? कृष्ण भगवान के। और अवतार का काम क्या होता है? जो भी किसी भी प्रकार की समस्या धरती पे आ रही हो उस समस्या को खुद सुलटारा करे। ठीक है, तो बाबा रामदेव की शादी तो हो गई। अब शादी हो गई तो बाबा रामदेव ने देखा यार अपन जिस काम के लिए आए थे वो काम तो करोगे। ठीक है, जो काम अपन को करना है वो तो करो। तो वो काम करना कौन सा है भाई? वो जो राक्षस था। ठीक है, तो उस राक्षस जो परेशान कर रहा था, तो क्या है, एक जगह बच्चों, जगह कौन सी है? एक सातलमेर। ये है सातलमेर, सातलमेर जगह। ठीक है, अब सातलमेर जो जगह है, इस जगह पे एक राक्षस था। एक क्या अटक कोई राक्षस हो गया। अच्छा, ये राक्षस मैंने जो बनाया है वो राक्षस ऐसा नहीं था। वो राक्षस जो था वो अपने जैसे इंसान जैसी था। ठीक है, पर राक्षस की क्या है, छवि ऐसी बना दी गई है नाटकों के अंदर कि राक्षस उड़ते हुए आएंगे, करते करते आएंगे। तो मेरे को भी ऐसे ही लेके चलना पड़ रहा है मजबूरी में। तो राक्षस मतलब जिसने कोई दुष्ट काम कर रहा है। ठीक है भाई, दुष्ट काम क्या कर रहा था? कि क्या करता था कि सातलमेर के लोगों को परेशान करता था। अब सातलमेर के लोगों को परेशान करता था, उनकी क्या जीवित बलि लेता था। तो इस राक्षस की खबर पहुंची किस तक? बाबा रामदेव तक। ठीक है, इस राक्षस की खबर पहुंचेगी बाबा रामदेव तक। तो बाबा रामदेव तक जब खबर पहुंचेगी तो क्या बाबा रामदेव आएंगे? नहीं आएंगे? बाबा रामदेव तो आएंगे सातलमेर। ठीक है, और बाबा रामदेव जब सातलमेर आएंगे तो इस राक्षस के दो चाटे मारेंगे? नहीं मारेंगे? इस राक्षस के दो चाटे ही मारेंगे। और जब दो चाटे इसमें पड़ेंगे तो क्या ये मरेगा? नहीं मरेगा? तो इसका काम हो गया, खेल खत्म। ये राक्षस यहाँ पे अंत हो गया। ठीक है, तो इस राक्षस का जो नाम था बच्चों वो था भैरव राक्षस। ठीक है, तो ये भैरव राक्षस का खेल यहाँ पे हो गया खत्म। तो सातलमेर की अब जो प्रजा है, सातलमेर के जो लोग हैं वो अब क्या है? खुश हैं। देखो, ठीक है, तो ये देखो खुश है और कुछ तो नाच भी रहे। ठीक है, तो अब यहाँ के सातलमेर की प्रजा खुश हो गई। अब खुश हो गई तो बाबा रामदेव और उनकी रानी नेत्रदेव और उनकी जो बहन थी, ठीक है, ये बहन, तो ये था सुगनाबाई। सुगनाबाई, ठीक है, ये तीनों कहां जाएंगे? सातलमेर। ठीक है, सातलमेर ये तीनों कहां चलेंगे? सातलमेर। तो अब यहां से इनको उठा के इधर ले जाना तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं सातलमेर को इधर ले आता हूं। ठीक है, तो ये अब रहने लगते हैं कहां पे? सातलमेर में। ये सातलमेर, सातलमेर में ये रह रहे हैं। अब सातलमेर में रह रहे हैं तो अब बात चली कि इन्होंने देखा बाबा जी ने कि यार बहन की शादी कर दें। ठीक है, बहन कुमारी बैठी हुई है अपनी, तो है ना। तो पहले बाबा जी ने देखा कि यहाँ पे जो राक्षस था सातलमेर में लोगों को परेशान करता था, तो मैं इस सातलमेर का नाम ही चेंज कर दूं। सातलमेर का मैं नाम ही चेंज करता हूं। तो इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया। इसका नाम क्या है? सातलमेर से उड़ा के इन्होंने रख दिया पोखरण। क्या रख दिया? पोखरण। तो ये जो पोखरण है बच्चों, ये आता है आपके जैसलमेर में। ये जो पोखरण है ये आता है कि जैसलमेर में, सबको पता है। ठीक है, और ये वही पोखरण है जहां पे 1974 के अंदर और 1998 के अंदर परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, 1974 और 98 में परमाणु परीक्षण हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण। यहां तक तो आप लोग राजी हो कि फालतू की बातें नहीं लगी यार, मैं परमाणु परीक्षण हम जो है उससे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया जानकारी के हिसाब से। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पोखरण, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने बोला अब सुगना तेरी शादी कर दें। तो सुगनाबाई की शादी होने के लिए भाई जो है वो सुगनाबाई की शादी अब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक जगह है, क्या जगह है? जगह एक उंगलगढ़। उंगलगढ़, और ये उंगलगढ़ का है बच्चों, ये है आपका बीकानेर के अंदर। कहां पे है? बीकानेर, है ना। और यहां पे क्या है कि विजय सिंह जागीरदार है। कौन है? विजय सिंह जागीरदार। जागीरदार, ठीक है, ये देखो, ये एक जागीरदार है।
इसका नाम है विजय सिंह। ठीक है, तो ये जो है विजय सिंह जागीरदार, इससे क्या है कि सुगुणा की शादी हो गई। ठीक है, विजय सिंह जागीरदार जो कि बीकानेर का है और ये क्या खूब विजय कर प्राप्त कर रहा था, ठीक है, जागीरदारी में, तो सुगना की बाई की शादी इससे हो गई। तो अब सुगना बाई बोले विदाई के समय कि बाबा मैं तो नहीं जाऊं, ठीक है, मैं तो पोखरण छोड़ के बीकानेर नहीं जाऊंगी, ठीक है, मैं तो यही रहूंगी, मेरे को तो यही अच्छा लगता है शहर, तो ये जगह अच्छी लगी मैंने तो मैं नहीं जाऊंगा इस जगह से। तो इस जगह से सुगना बाई ने जाने के लिए क्या कह दिया, इसने कर दी मना कि मैं तो नहीं जाऊं यहां से। तो बाबा रामदेव ने बोला देख तेरे को जाना तो पड़ेगा भाई, जब मेरी वाइफ जो है नितल देव वो पाकिस्तान अमरकोट से मेरे पास उम्र काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में आके रहने लग गई है, तो तेरे को भी तो जाके रहना पड़ेगा बीकानेर, ये तो बुकर के अंदर ही है। ठीक है, तो फिर भी बहन तो बहन होती है, बहन ने बोल दिया मैं तो नहीं जाऊंगी, जाओ तुमसे जो बन पड़े कर लो। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को तो जगह प्यारी है और मेरे को यहां से निकाला तो फिर देख लेना तुम्हारा काम मतलब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बाबा रामदेव ने बोला ठीक है तू मत जा, एक काम कर, आज से पोखरण को तू ले ले। और बाबा रामदेव ने पोखरण को दहेज में दे दिया, किसको, आपकी सुगना बाई को। ठीक है, सुगना बाई को पोखरण क्या है, दहेज में दे दिया गया। तो जब दहेज में दे दिया तो सुगना बाई के हो गया पोखरण। अब सुगना बाई का हो गया तो बाबा रामदेव का तो यहाँ कोई रोक नहीं रहा। बाबा रामदेव ने कहा यार अब क्या है कि भाई आप लोग जानते हो कि जब एक बार कन्यादान कर दी और कन्यादान के साथ जो चीज दान कर दी उसको, तो उस किया हुआ दान पे माता पिता भाई बहन उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो अब पोखरण पे क्या बाबा रामदेव का अधिकार रहेगा, क्या नहीं रहेगा। अब तो अधिकार किसका हो गया, सुगना बाई का हो गया। तो बाबा रामदेव बोलेंगे देख सुगना, हमारे धर्म के अंदर क्या है कि हम बेटी जब ब्याह कर दी जाती है तो उसे घर में पानी तक नहीं पीते, तो उस जगह पे रहेंगे कैसे, उस जगह पे खाएंगे कैसे, तो इसलिए हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और सुगना तू तेरा पोखरण संभाल और यहाँ पे मस्ती से रहे, ठीक है, और ये तेरे को दहेज में दे दिया, कभी भी आ जा। अब सुगना क्या है, विजय सिंह जागीरदार के साथ क्या है, मस्ती से रहेगी। और बाबा रामदेव है वो अब निकल जाएंगे यहाँ से, कहां से, पोखरण से। ठीक है, तो ये हो गया सुगना का। तो सुगना की भी यहाँ तक कहानी अपन एंड विजय सिंह जागीरदार की भी यहाँ पे खत्म कहानी। ठीक है, अब केवल बाबा रामदेव के रोल चल रहा है तो अपन बाबा रामदेव के रोल दिखाएंगे। ठीक है, तो बाबा रामदेव जो है वो अब पोखरण छोड़ के चल दिए, पोखरण छोड़ के अब जा रहे हैं। ये देखो बाबा रामदेव अब जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक पेड़ था बच्चों, इस पेड़ के ऊपर एक डाल पे एक लड़की बैठी हुई थी और आंख से उसके आंसू निकल रहे थे लड़की के। अब आंख से आंसू निकले तो बाबा रामदेव यहां से जा रहे थे, तो ये डाल पे बैठी थी। ठीक है, तो बाबा रामदेव यहां से जा रहे थे, इस लड़की से पूछा कि तुम्हारी आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं, तुम खूब रो रही हो, ऐसे आंसू बह रहे तुम्हारे, ऐसे क्या कारण है। तो इस लड़की ने कहा कि मैं मेघवाल जाति की हूँ। कौन सी, मेघवाल जाति की हूँ, और मेघवाल जाति के होने के कारण यहाँ इस एरिया के लोग मुझे परेशान करते हैं। ठीक है, और इस एरिया के लोग मुझे परेशान करते हैं, जात पात करते हैं, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूं और मुझे इस परेशानी से छुटकारा दिलाओ। तो बाबा रामदेव ने कहा कि हे गुड़िया तू पहले तो बेटा नीचे आ जा। तो ये बालिका नीचे आ गई। ठीक है, तो इस बालिका को हम ऊपर से लेके आएंगे नीचे, तो आओ जरा नीचे लेके आए। तो ये जो डाल पे बैठी हुई है, तो ये डाल से नीचे उतरी और नीचे आके बाबा जी के सामने ऐसे आके खड़ी हो गई। ठीक है, और ऐसे खड़ी हो गई है ये। तो बाबा रामदेव ने कहा कि देख, है ना, तू घबरा मत और तू मुझे क्या कर, मुझे राखी बांध दे। ठीक है, तो इसने लड़की ने यहाँ पे बाबा जी की राखी बांधी। ठीक है, तो ये मेघवाल जाति की है और इसने क्या बांधा है, राखी बांधी है। तो इसलिए क्या है, मेघवाल जाति के जितने भी लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, रिखिया। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो क्या कहते हैं, तो मेघवाल जाति के जितने भी लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रिखिया। और ये जो लड़की है ये कहां बैठी थी बच्चों, डाल पे। तो इसका जो नाम है वो है डालीबाई। क्या है, डालीबाई। ऐसा है नहीं पर मैं याद कराने के लिए आपको बता रहा हूं। तो इस लड़की का नाम डालीबाई, और इसने क्या है, बाबा रामदेव को क्या है, राखी बांधी। अब जो राखी बांधी तो ये इनके क्या हो गए, भाई हो गए।
ठीक है। तो जो आपसे पूछे जाए कि डाली बाई के भाई कौन थे, तो बाबा रामदेव और बाबा रामदेव की एक मुंह बोली बहन थी, उनका नाम क्या था, डाली बाई। ठीक है, तो डाली बाई ने क्या है, बाबा रामदेव को अपना गुरु भी मान लिया था। क्या मान लिया है, गुरु। ठीक है, कि आज से आप मेरे गुरु, क्योंकि ये तो कौन थे, ये राजपूत। ठीक है, और ये मेघवाल जाति की, पर इन्होंने क्या करा, यहाँ पे धर्म भेदभाव खत्म करने की कोशिश करी। बोले नहीं यार, अपने को तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपने का अवतार है धरती के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इनको अपनी बहन बना लिया। बहुत खुशी की बात है, दोनों भाई बहनों का रिश्ता हो गया, है ना, बन गया। अब देखो क्या चक्कर है, यहां से ये जो है बाबा रामदेव और अब ये डाली बाई है, ये चल दिए। डाली बाई ने बोला मैं इस जगह पे रहती हूँ, किस जगह पे, इस जगह पे। यहाँ पे एक बच्चों कुआं है जिसको कहते हैं रुणिया कुआं, रुणिया कुआं। ठीक है, तो रुणिया कुआं है, इसके अंदर पानी बहुत ही कम है। पानी क्या है, बहुत कम है, नीचे नीचे ही है, तो यहाँ पे सूखा है। तो इसी कुएं के नाम पे इस जगह का नाम क्या पड़ा है, रुणीचा, रुणीचा। ठीक है, ध्यान रखना, रुणीचा नाम पड़ा हुआ है। तो अब बाबा रामदेव यहाँ पे रुणीचा के अंदर आ गए हैं। अब उन्होंने देखा है कि यार यहाँ पे जात पात भेदभाव बहुत ज्यादा है, तो जात पात भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाली बाई को उन्होंने बहन बनाया, फिर डाली बाई को शिक्षा दी, और डाली बाई ने भी क्या है, जात पात भेदभाव खत्म करने के लिए यहाँ पे लोगों को शिक्षित किया। तो रुणीचा के लोगों में थोड़ी बहुत अकल आई, और यहाँ पे लोग शिक्षित होने लगे कि नहीं यार, जात पात जैसी फालतू पकड़ी कोई चीज नहीं होती है। पसीना पोंछ लूं आपके सामने एक बार, ठीक है। तो पसीना क्या पोंछना पड़ता है यार, ऐसे पसीना बार बार आता है, तो है ना, मतलब जोरदार वाला काम हो रहा है। हाँ, तो देखो बात करके हम लोग की आ गए हैं रुणीचा में। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे इन्होंने जात पात खत्म किया है इन्होंने। ठीक है, अब जात पात खत्म किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया रुणिया कुआं, रुणिया कुएं में पानी बहुत कम था, और सारे के सारे लोग यहाँ पे इसी कुएं के ऊपर निर्भर थे। तो बाबा रामदेव ने बोला यार यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या खोदना पड़ेगा, तालाब। ठीक है, तो राम सरोवर तालाब का इन्होंने निर्माण करवाया। राम सरोवर तालाब का इन्होंने क्या करवाया, निर्माण, और इसमें खूब पानी आ गया ऐसे। ठीक है, तो फिर लोग बाग इस तालाब पे आश्रित हो गए, और यहां से अपनी प्यास, नहाने की समस्या, जितने भी रोजमर्रा के काम संबंधित कोई पानी की आवश्यकता होती थी, वो सब इन्होंने यहीं से ही यूज करना चालू कर दिया। ठीक है, तो अब ये तालाब भी इन्होंने बनवा दिया। अब देखो क्या है, इन्होंने देखा कि यार देखो, मैं जो राक्षस को खत्म करने आया था, वो मैंने राक्षस भी खत्म कर दिया। अब मैंने यहाँ पे तालाब भी बनवा दिया, और यहाँ पे क्या है, मैंने जात पात भी खत्म कर दी, है ना। तो अब मेरा तो यहाँ पे काम खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे रुक के क्या करूं, ठीक है, धरती पे। तो अब मुझे समाधि लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये समाधि का मन बना ही लेते। इतने समय में क्या होगा बीच के अंदर, कि एक बच्चों यहाँ पे जगह है, उसका नाम है मक्का मदीना, मक्का मदीना। और मक्का मदीना से पंचपीर इनके पास आए, पंचपीर इनके पास आए। कितने पीर आए, पंचपीर आए इनके पास। ठीक है, और ये मक्का से पंचपीर आए हैं, और पंचपीर ने आके इनसे बोला कि हम आपसे मिलने आए। ठीक है, हमने आपके खूब चर्चे सुने। ठीक है, कि आप तो खूब चमत्कारी शक्ति के धनी हो, आपने तो क्या है खूब मतलब अच्छे अच्छे काम किए, तो आप बाबा जी है ना, हम आपसे मिलने आए थे दूर से। तो अपने घर में भी कोई आता है मिलने, तो ये तो मक्का से आए, ठीक है, मक्का मदीना से। तो ये जब यहाँ पे आए, तो अपने तो यहाँ पे पड़ोसी को जाता था, बोलते चाय पियो, पानी पियो, ठीक है, खाना खाते जाओ। तो बाबा जी के यहाँ आए, ठीक है, रुणीचा के अंदर। तो क्या बाबा रामदेव इनसे नहीं कहेंगे कि आओ बैठो खाना वाना खाओ? तो इनसे कहा कि आओ बैठो खाना वाना खाओ यार, कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने क्या है, इन्होंने बोला कि बाबा जी हम अपनी थाली कटोरी और गिलास तो मक्कई भूलियाए, हम अपनी थाली कटोरी और गिलास तो क्या है मक्कई भूलियाए, और हम दूसरे की थाली कटोरी और गिलास में खाना नहीं खाते। ठीक है, तो बाबा रामदेव ने कहा आंख मूंदो जरा, तो इन्होंने आंखें मूंद ली सबने। ठीक है, बाबा रामदेव ने इनको बोला आंख मूंदो, तो इन्होंने आंखें मूंद ली। इन्होंने जैसे आंखें मूंदी, बाबा रामदेव ने क्या करा, इन हाथ फैलाए, अपने खुद के हाथ फैलाए, और हाथ फैलाते ही क्या हुआ कि सबकी अपनी अपनी थाली और सबकी अपनी अपनी कटोरी उनके सामने उपस्थित हो गई बच्चों। ठीक है,
तो ऑटोमेटिक ये उनके सामने हो गया, ठीक है। तो ये उनके क्या हो गया, सामने, इनके सामने गिलास भी आ गया और इनसे कह दिया कि अब आंखें खोलो, तो इन्होंने आंखें खोली, ठीक है, आंखें खोल दी इन्होंने। अब तो आंखें खोली इन्होंने जैसे ही, तो इन्होंने देखा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई गुरु, यहाँ तो अपनी थाली और अपने गिलास सामने आ गया, हम तो मक्का के पी रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तो क्या है, हमसे बड़ा पीर बैठा हुआ है जिसने मक्का से हमारी थाली और गिलास यहीं पे मंगा दिया। ये तो ये जब इन्होंने सीन देखा तो इन पीरों ने बाबा जी से कहा कि हे बाबा, हम तो पीर है, पीर क्या कह रहे हैं, हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। तो हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो, यानी पीरों के पीर कौन कहलाए, वो कहलाए बाबा रामदेव, ठीक है, पीरों के पीर बाबा रामदेव कहलाए। तो ये मक्का वाला जो सिस्टम था मक्का का, तो ये लोग भी चले गए, ठीक है, तो इनको भी अपने अपने घर भेज दो कि जाओ भाई अब मक्का चले जाओ वापस। तो ये मक्का वापस चले गए। अब बाबा जी बोले यार मैंने राक्षस को ही मार दिया, मैंने जात पात भी खत्म कर दी, मैंने पीरों का पीर भी बन गया, ठीक है, तो अब तो गड़बड़े, अब अपना यहाँ पे रुकने का कोई औचित्य नहीं रहा, ठीक है, अब तो अपन को जाना पड़ेगा, अब हमको क्या है, निकलना पड़ेगा धरती से, क्योंकि मैं तो कृष्ण का अवतार हूं, इनको तो पता था, ठीक है। अब चक्कर क्या है कि कृष्ण के अवतार है और वंशज किसके, अर्जुन के, शुरू से बताते आ रहा हूं। अब क्या है, इनको यहां से निकलना है, तो इन्होंने निकलने की सोची, उससे पहले इनके पास एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया कि हे बाबा, तो धरती पे आए हैं बाबा जी आप, तो क्या करो, एक किताब लिख दो, ठीक है। तो बाबा रामदेव ने क्या करा, एक बच्चों किताब लिख दी रे, बच्चों क्या करा, किताब लिख दी, ये देखो उनके द्वारा लिखी हुई ये किताब है, ठीक है। इस किताब का जो नाम है वो है 24 बाणियां। क्या है, 24 बाणियां। तो इन्होंने 24 बाणियां ग्रंथ लिखा। अब ये क्या हो गए, ये लेखक हो गए, कवि हो गए। तो कवि है, इसके अंदर क्या है, दोहे हैं, ध्यान रखना, इसके अंदर दोहे हैं इस किताब के अंदर, तो ये एक कवि हुए। तो ऐसा लोक देवता जो कवि भी है वो कौन है, बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव ही एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी है, और उन्होंने क्या लिखा, 24 बाणियां लिखी, ठीक है। अब 24 बाणियां लिखी, अब इनका यहाँ पे किताब भी लिख दी, तो किताब भी लिख दी इन्होंने, सरोवर का निर्माण भी करा दिया इन्होंने, और पीरों के पीर भी कहला गए, जातपात भी खत्म कर दी, राक्षस को भी मार दिया, इतना काम इन्होंने कर दिया इस धरती पे। ओहो, आप लोगों के चक्कर में बाबा जी को मिटा दिया, ठीक है, फिर से बनाना पड़ेगा। अब की बार बाबा जी कैसे बनोगे, थोड़ा इज्जत रख लेना। तो ये ऐसे करके बाबा जी थे अपने, है ना। तो ये रामदेव जी, रामदेव बाबा, रामदेव बाबा की जय, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि भाई अब तो क्या करना पड़ेगा, अब तो अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, समाधि लेने की सोची बच्चों। तो समाधि लेंगे तो ये यहाँ पे इस तालाब के पास मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने देखा कि इसी तालाब के पास मिलूंगा मैं, तो मेरे तो यही मैंने बनवाया है बढ़िया तरीके से। तो ये तालाब है आपके सामने, राम सरोवर तालाब, ठीक है। तो इन्होंने राम सरोवर तालाब में जीवित, यहाँ पे पास में जीवित समाधि लेने की सोची है। तो उससे पहले क्या है, इनकी बहन आ गई, इनकी बहन ने कहा कि हे बाबा जी, मैं आपसे पहले मैं समाधि लूंगी। ये कौन थी, डॉली बाई, भाई डाली बाई थी, क्योंकि इन्होंने इसको क्या माना था, बाबा जी को गुरु माना था। तो डाली बाई ने कहा आपसे पहले मैं समाधि लूंगी। तो एक दिन पहले यहाँ पे डाली बाई ने समाधि ली, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, अपने कंगा, चूड़ी, बिंदी, टिक्का, पाटला जो भी था सब डाल दिया, और ये भी इसके अंदर चलेगी। तो डाली बाई ने यहाँ पे समाधि ली। तो डाली बाई का तो यहाँ पे हो गया खेल खत्म, ठीक है। तो डाली बाई ने यहाँ पे समाधि ली। अब जो है रामदेव बाबा, वो रामदेव बाबा ने भी यहाँ पे जाके जीवित समाधि ली।
तो बाबा रामदेव, ठीक है, यहां पे इन्होंने भी क्या करा, जीवित समाधि ले ली, है ना। तो अब यहाँ पे जीवित समाधि, तो ये आपको मालूम है कि अब बाबा रामदेव ने यहाँ पे गुणीचा में रामदेवरा के अंदर जीवित समाधि ले ली। तो जहां पे बाबा ने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि भैरव राक्षस को मारा, जात पात खत्म करी, ठीक है, और राम सरोवर का तालाब का निर्माण कराया, पंचों में पीर कहलाए, और फिर इसके बाद आप ये भी देखते हो कि इन्होंने किताब भी लिखी और बहुत सारे चमत्कार किए। तो क्या चक्कर है, चमत्कार किए, सब कुछ किया, तो लोग बाग इनको, पब्लिक इनको जो है वो इनको भगवान मानेगी नहीं मानेगी, मानेगी। और भगवान मानेगी तो इनके लिए मंदिर बनाएगी नहीं बनाएगी, बनाएगी। तो इस जगह पे बच्चों पब्लिक ने एक मंदिर बना दिया, ठीक है, ये आपका मंदिर बना दिया पब्लिक ने। अब जो है ये मंदिर जो बनाया है ये रामदेवरा ने बनाया, रामदेवरा स्टेशन का नाम है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, मंदिर के अंदर ऐसे करके, ऐसे देखो, ऐसे करके, ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, जो बाबा रामदेव के मंदिर होते हैं उनमें बाबा रामदेव की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, उसमें पैर की पूजा होती है बाबा रामदेव की, ठीक है, चिन्ह के, जिसे कहते हैं पगलिया। क्या कहते हैं, पगलिया, मतलब जो पैरों की पूजा होती है, उनके जो पद चिन्ह होते हैं उनकी पूजा होती है, ना कि उनकी मूर्ति की। मूर्ति लगा दे वो बात अलग है लोग बाग, ठीक है, पर मंदिरों में पूजा नहीं की होती है। और ये देखो इस तरह का जो है एक झंडा होता है, ठीक है, इसमें 5 रंग होते हैं, इसको कहते हैं नेजा, ठीक है, बाबा रामदेव का। तो यहाँ पे जो है नेजा कहते हैं बाबा रामदेव के झंडे को। अब देखो झंडा भी लगा दिया, मंदिर भी बना दिया, ठीक है, स्टेशन भी बना दिया, रोड भी बना दी रास्ते पे, ये रोड भी बना दिया आपके सामने, ठीक है। अब जब ये सब कुछ इंतजाम कर दिया है तो पब्लिक इसमें आएगी नहीं आएगी, पब्लिक तो आएगी दर्शन करने, तो पब्लिक आएगी दर्शन करने, ठीक है। तो पब्लिक आ रही है दर्शन करने और बाबा जी का झंडा लेके आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और पब्लिक आ रही है दर्शन करने, बाबा जी का झंडा लेके आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो देखो ये है हिंदू भाई साहब, कौन है, हिंदू है, और ये है मुसलमान। तो यहाँ पे हिंदू भी आ रहा है और मुसलमान भी आ रहा है, हिंदू भी आ रहा है और मुसलमान भी आ रहा है, ठीक है। अब हिंदू जो है वो इनको कह रहा है रामा पीर, रामदेव बाबा, हिंदू क्या कह रहे हैं, रामदेव बाबा, और मुसलमान क्या कह रहा है, रामसा पीर, रामसा पीर। क्योंकि क्या है, मुसलमानों के 5 पीर जो मक्का मदीना से यहाँ पे आए थे, तो भाई यहाँ पे आए, उन्होंने कहा आप तो पीरों के पीर हो, तो जब पीरों के पीर उन्होंने इनको मान लिया तो क्या ये नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे पब्लिक को। तो मुसलमान भी यहाँ पे आते हैं। एक सेकंड हाँ, ठीक है। तो मुसलमान भी यहां पे आते हैं। अब क्या होता है कि यहां पे मेला भरेगा। मेला कब भरेगा, मेला जब भरेगा जब बाबा पैदा होते हैं, ठीक है। तो बाबा कब पैदा हुए थे, आपको मैंने बताया भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को इस दिन पैदा हुए थे। तो यहां से क्या होता है, मेला आरंभ। और बाबा ने समाधि कब ली थी, बाबा ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो मेला जो होता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, इस पे संपन्न होता है, मतलब इस दिन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 10 दिन चल रहा है पूरा, है ना, ऐसे कुल मिला के। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरुआत होती है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक संपन्न हो जाता है। अब जो बाबा रामदेव के लोग जो आएंगे यहाँ पे मंदिर में, तो उनको खाने पीने के लिए भी तो व्यवस्था होगी नहीं होगी, क्योंकि भाई आप सब देखते हो पहले के जमाने के लोग तो गरीब होते थे, और पहले के क्या आज के जमाने के लोग भी गरीबी होते हैं अपनी तरह, है ना। तो अब चक्कर क्या है कि लोग बाग जुगाड़ करते हैं कि यार कहीं ना कहीं कुछ खाने को मिल जाए, तो अपन लोग भी ऐसे करते सारे के सारे।
तो सब लोग ही ऐसे करते हैं कि जुगाड़ हो जाए, तो जुगाड़ हो जाए। तो इन सबके जुगाड़ करने के लिए जो रास्ते में पड़ते थे गांव और या फिर शहर, तो उन लोगों ने क्या करा, जितने भी लोग आए दर्शन करने, इन दर्शन करने वाले लोगों के लिए, इन दर्शन करने वाले जातरुओं के लिए, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं जातरू। ठीक है, जो दर्शन करने आते हैं बाबा रामदेव के मंदिर में उनको कहते हैं जातरू। इन जातरुओं के लिए क्या है, भंडारे का इंतजाम कर दिया। क्या कर दिया, भंडारे का इंतजाम। ये आपका भंडारा, भंडारा, और ये निःशुल्क होता बच्चों, निःशुल्क। खूब खाओ दबा के, कोई टेंशन नहीं है। चूरमा का लाडू, दाल बाटी, देसी घी में सनी हुई, ठीक है, तो सब कुछ मिलता है यहाँ पे। पूरी सब्जी, कचौड़ी, समोसा, सब कुछ मिलता है भंडारे के अंदर। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे वैसे कार्यक्रम लोग बाग करते हैं। ठीक है, तो इन जातकों के लिए खाने की सुविधा भी हो गई, तो जातकों भी खूब भर भर के जाते हैं। हिंदू भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के भी जा रहे हैं, राजस्थान के भी जा रहे हैं, गुजरात के भी जा रहे हैं, तो सब जगह के जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाबा रामदेव के पास दर्शन करने आ गए। अब बाबा रामदेव ने क्या करा था, जब आपको मैंने बताया कि जब डॉली बाई को उन्होंने राखी बंधवाई थी, बहन बनवाया था, और डॉली बाई मेघवाल जाति की थी, तो उनके मेघवाल जाति के सभी लोगों को क्या कहा जाता है, रेखिया। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या करा, वहां पे जात पात खत्म करने के लिए बाबा रामदेव ने एक नई जात बना दी। ठीक है, बाबा रामदेव ने क्या किया था कि जात पात खत्म करने के लिए एक नई जाति बनाई थी। उस जाति को कहते हैं कामड़ी जाति, कामड़िया जाति। ठीक है, अब ये जाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, 13 ताली नृत्य। इस जाति के लोग करेंगे 13 ताली नृत्य। ये एक व्यावसायिक नृत्य बच्चों, व्यावसायिक मतलब इस नृत्य के द्वारा कमा के खाया जाता है। ठीक है, तो इस 13 ताली नृत्य की जो फेमस नृत्यांगना है उसका नाम है मांगी बाई, मांगी बाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है नृत्य के अंदर, इस नृत्य के अंदर क्या होता है, 13 ताली नृत्य इसलिए पड़ा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड वाले पैर पे क्या करते हैं, 9 मंजीरे बांध देते हैं। कितने, 9 मंजीरे बांध देते हैं, और एक मंजीरा यहाँ पे बनता है, एक यहाँ पे, तो 10 और 11 हो गए, और एक मंजीरा इस हाथ में, एक मंजीरा इस हाथ में, तो हो गए 13। और ये बैठ के क्या है, इस तरह से मंजीरों को टच करते हुए, ठीक है, जिससे मंजीरों की आवाज आए, उस तरह से क्या है, नृत्य किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य इस प्रकार का नृत्य है जो यहाँ के कामड़ी जाति की जो लेडीज से हैं वो करती है। और मांगी बाई ने किससे सीखा, अपने जेठ से। किससे सीखा, अपने जेठ से। जेठ कहते हैं पति के बड़े भाई को। अब ये जेठ और पति कहाँ रहते थे, ये रहते थे आपके पादरला गांव, पादरला गांव पाली में। पाली में कामड़ी जाति के लोग खूब होते हैं। ठीक है, एक सेकंड पानी पी लिया। हाँ, तो बच्चों ये हम बताते थे कि क्या कहते हैं, हाँ, पादरला गांव पाली में। और ये जो मांगी बाई की शादी हुई थी तो वो पादरला गांव आई थी। ये कहां से आई थी, ये चित्तौड़ के अंदर रहने वाली थी, और चित्तौड़ का एक गांव है बनीला गांव, बनीला गांव। तो चित्तौड़ में एक गांव है बनीला गांव, तो चित्तौड़ से ये आई पादरला। पादरला में जेठ से सीखा इसने कौन सा डांस, 13 ताली। और 13 ताली डांस सीखने के बाद ये फेमस हुई, और इसने क्या है, फेमस होने के बाद इसको पैसे मिलने लगे, तो ये व्यवसायिक डांस हो गया। लोग बात क्या है, व्यवसायिक डांस करने लगे। तो जब मेला भरता है, कब से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से मेला आरंभ होता है, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला जब संपन्न होता है, तब इस दौरान में, मेले के दौरान में क्या होता है, मेला मंच पे इस 13 ताली नृत्य का प्रसारण भी होता है। 13 ताली नृत्य, ठीक है, और भीड़ उमड़ती है इसको देखने के लिए। अब आप इधर एक चीज देखो कि 13 ताली नृत्य जो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आराम से बैठ के नृत्य करो, कोई टेंशन नहीं है, और बोलो रूणी चाड़ा धनिया जी अजमाल दीरा कमरा रानी मित्रला सरकार जमारो हेलो सोनो चिरामा पीर।
ठीक है, तो ये भी गीत साथ साथ गाया जाता है। अब ये जो मेला चल रहा है, तो मेले में और थोड़े से मजे ले लो। यहाँ पे चाट पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा, टिकिया, आलू बड़ा, मसाला बड़ा, वड़ा पाव है, टमाटर की चटनी और भी बहुत सारी चीजें जो जो आपको खाना है वो सब इस मेले के अंदर मिलती है। बाबा रामदेव का मेला में बहुत जातरू होते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो ये आपका मेला यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि फड़ भी गाई जाती है। फड़ किसकी? बाबा रामदेव की फड़। फड़ क्या होती है बच्चों? एक इस तरह से पोस्टर होता है कपड़े का, उसके अंदर क्या है? बाबा रामदेव की जीवनियां, वो जो बचपन में किया, वो जो बड़ा किया उन्होंने, बड़े होने के बाद जितने भी उन्होंने चमत्कार किए, तो वो चमत्कार इसके अंदर चित्रांकित कर दिए थे। और एक जो आदमी होता है, ठीक है, वो क्या है, ऐसे ऐसे डंडे से उस चित्र को बताता है और उससे संबंधित गीत गाता है। तो जब वो फड़ पढ़ी जाती है, तो फड़ पढ़ते समय एक चीज बजाई जाती है, उसे कहते हैं रावण हत्ता। रावण हत्ता ये वाद्य यंत्र है, ठीक है, वाद्य यंत्र है ये कैसा होता है? ये एक इस तरह का होता है, देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसा होता है, ये इसमें क्या है, 9 तरह के ऐसे तार होते हैं बच्चों, और एक इससे ऐसे एक तार होता है और एक ऐसी लकड़ी होती है, उसके अंदर तार बंधा होता है, उसको ऐसे ऐसे रगड़ते हैं। ये जो होता है नारियल कटोरी होती है, नारियल की कटोरी होती है, इसके ऊपर क्या है, बकरी का या बकरी का जिसका भी चमड़ा वमड़ा लगा होता है, ठीक है, और ऐसे तार बंधे होते हैं, उससे तार रगड़ते तो रावण हत्ता बनना चालू होता है। तो रावण हत्ता बजाई जाती है फड़ पड़ते समय, ठीक है। तो ये जो भोपे फड़ पड़ते हैं। अब ये देखो हम ये भी बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे फड़ भी गाई जाती है बाबा जी की, है ना। अब हम बात करते हैं बाबा जी के मेले के अंदर झूला भी लोग बाग झूल रहे खूब ऊंचे ऊंचे, ठीक है। तो ये हमने मंदिर बना दिया, इसके अंदर बाबा जी का लोगों ने मंदिर बना दिया और बाबा जी के लोगों ने पूजा करना चालू कर दी, ठीक है। अब क्या है कि बाबा जी ने चमत्कार खूब किए थे बच्चों। तो लोग बाग जब रास्ते पे ऐसे आते रहते हैं, तो आप भी कई बार बस में गए होंगे, ट्रेन के अंदर गए होंगे, रास्ते पे चल रहे होंगे, तो कई लोग क्या करते हैं, पर्चे लेके खड़े होते हैं, पर्चा आपको ही पकड़ाते हैं, ठीक है। आप उस पर्चे को पढ़ते हो तो उसके अंदर लिखा था श्री 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 108, 110, 120 महाराज जी ने क्या किया कि उन्होंने इस समय, इस स्थिति को, इस समय, इस कार्यकाल के अंतर्गत उन्होंने ये चमत्कारिक शक्तियों के तहत ये कार्य किए। तो आपको अब 108, 120, 130 कुल मिला के 540 जितने भी आपसे छपे हैं, उतने पर्चे छपा के बांटने, और आप वहीं पे ढेर किलो बैठे बिठाए, हमारे ऊपर आफत मोल आ गई, तो लोग पर्चे लेते ही नहीं है, ठीक है। तो पर्चा क्यों दिया है? क्योंकि उनकी चमत्कारिक जो शक्तियां हैं, जो भी बाबा की है ना, चलते फिरते लोगों के बाबा ऐसे होते रोड पे, तो वो वाले जो बाबा हैं उनकी चमत्कारिक शक्तियों के पर्चे बांट रहे लोग, ठीक है। तो पर्चा क्या होता है? पर्चा होता है चमत्कारिक शक्ति। तो रामदेव बाबा की भी क्या है, चमत्कारिक शक्तियों का रहता है पर्चा। चमत्कारिक शक्तियां, इसको कहते हैं पर्चा, ठीक है। इनका जो पर्चा है वो असली है, इनका जो पर्चा है वो असली है, क्योंकि इन्होंने वास्तव में चमत्कारिक, बाकी लोग बाग ऐसी फ्रॉड की भगवान करके बैठ जाते हैं, उनकी मत मानना। ये जो है वास्तव में असली काम हुआ है चमत्कारिक बाबा, तो इसका कह रहे पर्चा। तो चमत्कारिक शक्ति जो बाबा रामदेव ने दिखाया उसको कहते हैं पर्चा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। मैं ये आपको जो गोल गोल के बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऑटोमेटिक याद होता है, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगा। ऐसे आप रखते जाओगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो ये बच्चों आप इसमें झंडा भी जो देख रहे हो, ये जो नेजा है, ये नेजा 5 रंगों का होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पे ये अपना ये सीन भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम बाबा के थोड़ी बहुत और बात कर लें कि बाबा का मंदिर और कहाँ पे, ठीक है। देखो बाबा के आपने हमेशा फोटो देखी होगी, तो फोटो में देखा होगा बाबा रामदेव घोड़े के ऊपर बैठे हैं। तो वो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, तो बाबा रामदेव घोड़ा भी है, घोड़ा है, उस घोड़े का नाम है लीला, है ना। और इसीलिए इनको कहते हैं लीले वाले बाबा, लीले वाले बाबा, ठीक है। अब आओ इनके जो है हम लोग मंदिर देख लेंगे, इनके मंदिर कहाँ पे। बाबा रामदेव के भाई केवल रामदेवरा पंडित है ना, यहीं पे तो ना मंदिर है। बाबा रामदेव के तो मंदिर और भी जगह पे है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं रोहनचा के अंदर तो है ही है, मसूरिया पहाड़ी पे भी आपको मैंने बता दिया, बिलाड़िया जो पाली के अंदर है, ठीक है, तो उसमें भी आपका बाबा रामदेव का मंदिर है। खुंडियास में भी है ना। तो लिख लेते हैं बिलाटिया पाली, खुंडियास, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में या अजमेर में, ठीक है।
रूणीचा में तो है ही, सबसे बड़ा है रूणीचा का, सबसे बड़ा भाई जो रामदेवरा है अभी बात करते वो, ठीक है। और फिर एक है गुजरात के अंदर बच्चों, तो खुंडियास जो है बच्चों उसको कहा जाता है मिनी रामदेवरा, क्योंकि जो जैसलमेर के अंदर रामदेवरा है उस रामदेवरा के बाद अगर आप कोई सबसे बड़ा मंदिर देखोगे तो वो है खुंडियास का मंदिर अजमेर में, तो इसलिए इसको मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है, छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये केवल राजस्थान के लिए, मतलब राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का मिनी रामदेवरा, खुंडियास। बाकी अगर भारत की बात करो तो वो गुजरात के अंदर है, छोटा रामदेवरा, मिनी रामदेवरा, ठीक है। अगर भारत की बात की जाए तो वो आपके गुजरात के अंदर है। तो ये हमने बाबा रामदेव के मंदिर की बात भी कर ली। अब क्या होता है कि जब सारी स्टोरी खत्म हो जाती है किसी भी इंसान की या फिर किसी भी भगवान की, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, अपन भी कई बार देखते हैं कि भाई कोई आदमी अगर मान लो जिस प्रभु को प्यारा हो गया, तो हम जितने भी दोस्त होते हैं तो वो दोस्त जो होते हैं उसके जो जान पहचान वाले होते हैं या फिर उसके जो भगत होते हैं तो उनको याद करते हैं, बोलते हैं यार अच्छा आदमी था, सब बढ़िया करा उसने, सब कुछ अच्छे कार्यक्रम किए अपने धरती पे जब तक आया। तो ऐसे इनके भी भगत थे, ठीक है। तो वो भगत कौन कौन थे, भगत की बात करें हम तो भगत की बात करें तो भगत में एक तो था रतन राय का, एक था लक्की बंजारा और एक था हरजी भाटी। हरजी भाटी, रतन राय का, लक्की बंजारा, ठीक है। तो ये इनके भगत कह लो, सहयोगी कह लो, दोस्त कह लो, ठीक है। तो ये इनके थे। तो लास्ट में उसको याद कर लेते हैं और याद करने के बाद फिर वापस घर आ जाते हैं और घर पे आने के बाद अपन बढ़िया तरीके से खाना वाना खाते हैं और फिर क्लास को इसी के साथ हम अंत करते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी मैंने आपको सब कुछ दे दिया, ठीक है। तो बोल रूणीचारा धनी की जय, बाबा रामदेव की जय। कल फिर मिलते हैं, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। थैंक यू सो मच।